अचानक आपके जीवन में सब कुछ क्यों बदल रहा है? अचानक क्यों जीवन में पैसों की समस्याएं आ रही हैं? अचानक जीवन में क्यों तनाव हो रहा है, चिंताएं हो रही हैं? कुछ निर्णय लेना है पर समझ में नहीं आता क्या किया जाए। कभी लगता है कि नहीं ये काम कर लिया जाए ज्यादा ठीक है, फिर लगता है नहीं ये नहीं वो वाला कर लिया जाए। यानी कि भ्रम की स्थितियां बहुत हो रही हैं। इसके अलावा भाई बंधुओं के साथ, परिवार के साथ आए दिन वाद विवाद की स्थितियां बन रही हैं। जल्दबाजी में कई बार आप कुछ काम करना शुरू कर देते, बाद में फिर वहां दिक्कतें आ जाती हैं, काम में रुकावटें आ जाती हैं। व्यापार में, आपके काम काज में, बिजनेस में अचानक बाधाएं आ जाती हैं। ऐसा डाउनफॉल हो रहा है जो कि कभी पहले देखने को नहीं मिला। मैरिज लाइफ को लेके आए दिन लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कलह का माहौल, तलाक की स्थितियां, जीवन में धोखा, ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। जीवन बहुत बदल रहा है, जीवन में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। क्यों अचानक सब कुछ बदल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को और कुछ करना ना करना आपकी इच्छा है। लाइक करना हो, कमेंट करना हो, सब्सक्राइब करना हो, ये सब करना ना करना आपकी इच्छा है। परंतु एक काम जरूर करिएगा, वो है वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो ये जो समस्याएं हैं ना, उसके पीछे क्या रीजन है वो पता चल जाएगा। और जब रीजन पता चल जाएगा कि क्यों समस्याएं हैं तो उसे सुधारा भी जा सकता है। चलिए जानते हैं, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है या फिर सिंह लग्न है तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी राशि कोई दूसरी हो, लग्न सिंह हो तो भी देख सकते हैं, और यदि आपकी राशि सिंह हो, लग्न कोई दूसरी हो तो भी इसे देख सकते हैं। यदि दोनों ना पता हो तब फिर आप नाम राशि देख सकते हैं। दोनों पता तो इन्हीं से देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सटीकता आपको देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं राहु की। राहु कैसे आपके जीवन में क्या प्रभाव दे रहा है और उसका उपाय भी क्या होगा वो भी समझेंगे। और हो सकता है कि आपने कई वीडियो देखी होंगी कि राहु 3 सितंबर से, 2 सितंबर से, या बस कुछ और इधर उधर तारीख 1-2 दिन हो सकता है कि राहु बहुत बली हो चुके हैं, राहु का युग आ चुका है, राहु बहुत प्रभावी हो चुके हैं। ये सब बातें आपने सुनी होंगी। तो ठीक है ये बात, परंतु पूरी तरह नहीं। इस बात को हम पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो प्रभाव हुआ करता है ना ग्रहों का, कई बार आपने सुना होगा कि आपकी इस ग्रह की दशा चल रही है, पर प्रभाव उसका कुछ नहीं दिख रहा है। महीने हो गए, 2 महीने हो गए, फिर भी प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हुआ करता है, यह भी आप इसमें समझ पाएंगे। देखिए, ग्रहों का जो प्रभाव देने का समय होता है वो बहुत सारी स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, पर उनमें से ये फैक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ग्रहों की अवस्था। ग्रहों की अवस्थाएं 5 तरह की होती है: बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध और मृत अवस्था। तो ये ग्रहों की अवस्थाओं का प्रभाव अपना अपना होता है। अब राहु का जो गोचर काल चल रहा है वो 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर 2026 तक ये गोचर करेंगे, फिर मकर में चले जाएंगे। क्योंकि ये इनकी उल्टी चाल होती है, हमेशा वक्र रहते हैं हमेशा। तो ये कुंभ से मीन में नहीं जाएंगे, ये मकर में जाएंगे। तो राहु का ये जो गोचर काल है ना, कहा जाता है ज्योतिष में कि लगभग 18 महीने गोचर काल होता है। बिल्कुल ठीक बात है, परंतु इस बार जो गोचर की स्थिति है इसमें थोड़ा चेंज है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आप वीडियो सुन रहे थे, देख रहे थे कि राहु बहुत प्रभावी हो गए, राहु को बहुत ये हो गया, तो ये सब चीजें ठीक थी, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। क्योंकि यहां पर जरूरत है कि गोचर में कैसी स्थिति है। देखिए, ज्योतिष के जो सूत्र है वो तो है ही, पर आज के समय में वो कैसे लागू होंगे देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो उसे समझना
हमारे समझ की बात हुआ करती है, तो उसे समझना होगा। तो 18 महीने यानी कि लगभग 540 दिन का समय होता है, परंतु ये जो गोचर काल है ये 566 दिन का है, 566 यानी कि 566 दिन। तो 540 की जगह 566 यानी 26 दिन बढ़ गए इस गोचर काल में, जिसकी वजह से राहु का गोचर काल 18 महीने की जगह 18 महीने 18 दिन का हो चुका है। तो इसी वजह से राहु की अवस्था भी जो चेंज हो रही है वो अलग समय पर हो रही है ना। तो राहु तो पहले जैसे आए कुंभ पर, तो ये मृत अवस्था को प्राप्त हुए, क्योंकि इनकी उल्टा चाल होती तो ये बाल अवस्था से नहीं मृत अवस्था से शुरू करते हैं कोई भी राशि में। तो ये पहले मृत थे, फिर ये वृद्ध हुए, फिर वृद्ध अवस्था के बाद फिर ये अब युवा अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। और ये अवस्था वो होती है, अब आप नॉर्मली भी समझिए, जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो समझने लगा, फिर युवा अवस्था यानी जवानी आ गई, तो उसमें वही समय होता है ना 20 से 40 का समय होता है, जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ जीवन में खूब मेहनत करता है और जो भी कर सकता है। तो ये अवस्था ज्यादातर लोगों की यही अवस्था होती है, और इसी समय 20 से 40 के बीच में ही लोग ज्यादातर जीवन में जो बड़ा करना है कर पाते हैं, यानी पूरा अपनी एनर्जी पूरा मेहनत कर पाते हैं। फिर वृद्ध अवस्था, फिर मृत अवस्था। तो इसी तरह राहु, तो राहु को उल्टा हुआ। तो राहु भी या कोई भी ग्रह जब युवा अवस्था को प्राप्त होता है तो सबसे अच्छा फल और सबसे बुरा फल देता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छा है तो अच्छा फल देगा, या गोचर में अच्छा है तो अच्छा फल देगा, बुरा है तो बुरा फल देगा। तो राहु की जो अवस्था है वो 6 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 10 मार्च 2026 तक इस अवस्था में रहेंगे। फिर 10 मार्च के बाद फिर ये जो है तो किशोर अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। युवा अवस्था के बाद युवा अवस्था यानी कि पूरी हो जाएगी। कुछ लोग अब महसूस भी कर रहे होंगे कि राहु का प्रभाव अब बदला है, यानी कि जीवन में बहुत कुछ अब चेंज हो रहा है, अचानक सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। क्या क्या राहु प्रभाव सिंह वालों को दे सकते हैं ये समझेंगे, पर वीडियो को आपको खाली कुछ शब्द सुन के नहीं छोड़ना, इधर पूरा देखिएगा आगे, जैसे कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने पहले ही बताया जैसे आपको, राहु वर्तमान में देखा जाए तो सिंह वालों के लिए 7वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। राहु क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि लगातार मैरिज लाइफ में कलह के माहौल बने हुए, खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यहां तक कि राहु मई से आए हैं तो वहीं से प्रभाव देना शुरू कर दिए कुछ ना कुछ, परंतु अब इतनी स्थितियां बना रहे हैं कि ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब सहन नहीं होता है ना, सहन शक्ति से ज्यादा हो चुका है। कई बार तो डिवोर्स की स्थितियां भी ऐसे में बन जाते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो समझिए व्यापार के लिए राहु बहुत कुछ देने वाले हैं। व्यापार में अचानक ऐसी उछाल देंगे, ऐसा जीवन में ऐसा लगेगा कि भैया ये तो मैं तरीका कभी अपनाया ही नहीं, तो ये तो बहुत काम कर गया, ये तरीका मुझे अपने जीवन में पहले अपनाना चाहिए था, जिससे मेरा व्यापार इतना बढ़िया बढ़ जाता, या ये समय ऐसा व्यापार चले तो बहुत ही अच्छा है। तो व्यापार में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है, व्यापार में अचानक सब कुछ बदलने वाला है। और आप ये देखेंगे कि पैसा इतना आ रहा है, और एक जगह से नहीं कई जगहों से पैसा आ रहा है। इस समय ऐसा लगेगा कि भैया एक काम तो कर रहे हैं, फिर दूसरा भी करने लगे, फिर तीसरा भी करने लगे, यानी कि पैसे के जो इनकम के सोर्स हैं वो बहुत सारे इस समय खुल जाएंगे। और उनके लिए ये बहुत अच्छा समय होगा जो मल्टीपल इनकम करना चाहते हैं, यानी कि बहुत सारी इनकम करना चाहते हैं कि ये भी काम कर ले। और आज के समय की मांग भी है, क्योंकि खाली यदि आप एक इनकम के ऊपर डिपेंड हैं तो कई बार फिर ये समस्याएं भी हो जाती है। इसीलिए मल्टीपल इनकम आज के समय में यदि हो सके तो बहुत ही अच्छा है। और इस समय आप जो निर्णय लेने वाले हैं ना, वो निर्णय ऐसे होंगे जो जीवन में आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा इतनी बढ़ेगी कि दुनिया कहेंगे कि भाई देखो सम्मान हो तो इसके जैसे,
आप अपने जीवन में यह भी देखने वाले हैं कि यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में आपके 4 चांद लगने वाले हैं, खासकर राहु से प्रभावित यदि कंटेंट है तो बहुत कुछ, अब राहु के कंटेंट में बहुत कुछ आता है। उसमें एक कंटेंट की मैं बात बता दूं कि वो है जो कि बहुत व्यू जिसमें आते हैं, कौन सा, हॉरर स्टोरी वगैरह, ऐसे जो है, ऐसे स्टोरी और इनसे रिलेटेड स्टोरी, बहुत सारे कंटेंट आते हैं, परंतु एक ये कंटेंट है। देखेंगे कि यदि आपका इससे रिलेटेड चैनल है, इससे रिलेटेड ब्लॉग है, आपका पेज है इंस्टाग्राम में, या इन ऐसे चीजें हैं तो जहां सस्पेंस है, जहां पर चीजें सीक्रेट है, या आपने अभी शायद एक कोई मूवी आई है, तो अभी मुझे नाम उसका नहीं आ रहा है, आपने देखा वो बहुत तेजी से वो वायरल हुई है ना, उसके पीछे कारण क्या था? बहुत कारण हो सकते हैं, पर उसमें से एक कारण राहु है, क्योंकि उसमें सस्पेंस था, उसमें गहराइयां थी, उसमें सीक्रेट चीजें रिवील जैसे हो रही ऐसी स्थितियां थी, तो जिसकी वजह से राहु क्या है, राहु छुपा हुआ कुछ भी है यदि तो उसमें राहु है, सीक्रेट जो है वो राहु है, अचानक जो चीजें होती है उसमें राहु है। तो राहु ने अचानक ये सब चीजें किया, तो राहु अचानक जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। इसके अलावा राहु आपके जीवन में, सोशल मीडिया तो है ही, क्रिएटिविटी या कोई ऐसा काम जो कि जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क था, या बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि ये काम होने वाला नहीं है, ऐसे कामों में आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। राहु ऐसे लोगों से अब आपको जोड़ेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े लोग, इतने बड़े पद या कद या जैसे भी, तो इतना बड़ा कदम है इनका, इनके साथ में कैसे जुड़ पाया, या ऐसे कैसे संपर्क हो पाया, और फिर उससे आपका काम बनेगा। राहु बहुत कुछ देने वाला है, और इस समय वो इच्छाएं पूरी होंगी जो आपकी अभी तक नहीं हुई थी। परंतु अब मेरी बात को और भी ज्यादा ध्यान से समझिए, ये सब कुछ राहु तो देगा, मर्ज लाइफ में तो समस्या उत्पन्न करेगा राहु, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु यदि राहु आपकी कुंडली में ठीक नहीं हुआ, पर्सनल कुंडली में, तो जिस स्थिति में गोचर में राहु है, सप्तम भाव में राहु का अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता है। तो फिर मैं क्यों कह रहा था कि बहुत अच्छा होगा, व्यापार बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा, क्यों मैं क्यों कहा? क्योंकि राहु जहां अच्छा नहीं माना जाता, और वहीं पर यदि अच्छी स्थिति में हो, अच्छी स्थिति यानी कि आपकी पर्सनल कुंडली में यदि राहु बहुत अच्छा है, तो राहु अचानक ये सब कुछ देना शुरू करेगा। पर हाँ, राहु यदि थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो समझिए कि यहां पर समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ेंगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यानी कि राहु अब ये जो समय है, इस समय बहुत पावर दिखाएगा। तो राहु यदि अच्छा है आपकी कुंडली में, तो समझिए कि अब आपको बहुत कुछ दे जाएगा, और यदि खराब स्थिति में है तो बहुत कुछ ले भी जाएगा। तो इसलिए जरूर चेक करिए आप अपनी कुंडली में कि राहु कैसी स्थिति में, अन्य दशाएं इत्यादि कैसी हैं, जिससे आप समझ पाएं कि राहु क्या करने वाला है। और यह सीधी सी बात है, जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो राहु को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, आप ढैया भी आपकी चल रही है, परंतु ढैया का प्रभाव तो है ही, और राहु का भी प्रभाव है। तो राहु को जरूर चेक करिए कि कैसी स्थिति में राहु, अच्छी स्थिति में है या पीड़ित अवस्था में है, क्या कैसी स्थितियां हैं राहु की, चेक करिए, जिससे आपको क्लियर हो पाए। कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं, जिससे आपको क्लियर सब चीजें समझ में आए। तो राहु को जरूर समझिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि, या एक तो पहली चीज ये कि आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रभावी वही उपाय होते हैं। परंतु यदि आप गोचर के अनुसार खाली करना चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो काली हकीक की माला से राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः या राहु के अन्य मंत्र का जप कर सकते हैं। कितना करें? कम से कम 1 माला करें, ज्यादा कितना करें? जितना भी ज्यादा आपको फल चाहिए उतना ज्यादा करिए।
कब तक करें? कम से कम जब तक राहु कुंभ पर है तब तक करिए ही, तो उसके बाद भी लगे तो कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और एक बड़ा ही सरल और बहुत ही प्रभावी उपाय है, वो है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की खूब आराधना करिए, खूब सेवा करिए, जिससे आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा हो और सब कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, ये थोड़ी समस्या उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, भारत के ही लोग हैं या और भी अन्य कंट्री से लोग हैं जो हिंदी भाषा समझते हैं, अभी देख रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है, क्योंकि मेरी जब बात होती है तो लोग बताते हैं कि कुछ ऐसे देश है जहां पर मंदिर नहीं है, या तो है भी तो बहुत दूर है, या वहां पर ज्यादा मौका नहीं मिलता सेवा का, तो फिर ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में घर में ही देखिए, भगवान की सेवा यदि नहीं हो पाती मंदिर में जाकर तो घर में करिए। हाँ, पर यदि मंदिर है तो मंदिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आप सोच ले कि अरे पंडित जी तो कह रहे थे घर में ही कर लो तो बढ़िया है। वो चीज है कि जब भाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं, घर में करें। तो उसे भी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई हमारे भक्त जहां भी पुकारे हमें, हम वहीं पर हैं। न तो हम मंदिर में हैं, न जंगल में है, न घर में है, न बाहर है, कहीं नहीं है, हम वहीं हैं जहां हमारे भक्त पुकारते हैं। और मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां सभी भक्त पुकारते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भगवान मंदिर में होते हैं। तो हनुमान जी की खूब सेवा करिए, खूब स्मरण करिएगा। और यदि आपको सही चीजें चाहिए, रुद्राक्ष हो, चाहे माला हो, या जो भी अन्य चीजें, तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।